हाज़रीन, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के हालात ज़िंदगी में ये बयान किया जाता है कि आपकी वालदा मोहतरमा जो चरखा काटती, कपड़ा बनाती, उससे जो रोज़ी आपको मिलती वो आप घर में ख़र्च के लिए बर्दाश्त फरमाती। अगर किसी दिन खाना ना होता, पैसा ना होता, ऐसे भी दिन गुज़रे हैं अल्लाह वालों के घरों में। ये गुर्बत, फाका कशी, तंगदस्ती, आज यही रोना है मुसलमानों का। हम क्या है, वही गरीब है, हमारे पास पैसे नहीं रहते। आपके पास पैसे नहीं है तो दो सजदे करो अल्लाह के दरबार में, शुक्र है मौला तूने दौलत नहीं दी। लोग दौलत मिलने पे शुक्र करते हैं, मुसलमान तो दौलत ना मिलने पे शुक्र करता है, क्योंकि ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतने मुबारक पर पेट पर पत्थर था, हुजूर ने बांध रखा था, और हुजूर जिस हसीर पर आराम फरमा रहे हैं बिस्तर पर, इतना मोटा बोरिया था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन मुबारक पर उसके दाग बैठते थे, निशान बैठते थे। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाजिर हुए, एक मरतबा देखा सरकार के बदन मुबारक पर बिस्तर के बोरिए के निशान हैं। अर्ज़ करने लगे, सरकार एक तरफ कैसर व किसरा के बादशाह है, मखमल के बिस्तर पे सोते हैं, और आपका नाम सुनकर भी उन्हें डर होता है, खौफ होता है। तो वो ज़ाते पाक दो आलम के मुख्तार हैं, और आप इतने मामूली से बिस्तर पे आराम फरमाते हैं। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? एक जुमला हुजूर ने फरमाया, अफला अकूना अब्दन शकूरा, ऐ उमर, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? अब आप बोलिए, शुक्र किस पे किया जा रहा है? होने पर शुक्र हो रहा है या फिर ना होने पर शुक्र हो रहा है? तो जो आला और कमाल दर्जे के होते हैं वो कुछ ना होने पे अल्लाह का शुक्र करते हैं, मिलने पर तो शुक्र सब अदा करते हैं, लेकिन ना मिलने पर शुक्र किया जाए। चुनांचे दूसरी हदीस पाक में आता है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए परवरदिगार, मुझे एक दिन रिस्क दे कि जब मैं खाऊं तो तेरा शुक्र अदा करूं, और दूसरे दिन मुझे रिस्क ना दे कि मैं भूखा रहूं तो उस पर सब्र करूं। तो सब्र की कैफियत मोमिन की होनी चाहिए। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह का बचपन इस कैफियत में गुजरा है। फाका कशी, तंगदस्ती, ये ऐब नहीं है मुसलमानों के लिए। घर में चूल्हा नहीं जलता, शान वाला मोमिन है वो जिसके घर में चूल्हा नहीं जलता। अजमत वाला मोमिन है वो, फरिश्ते नाश करते हैं उस मुसलमान पर जिसके जेब में पैसा नहीं होता, क्योंकि दौलत, पैसा सब कुछ है, भरोसा उसी पे होता है। अल्लाह पे भरोसा कब होगा? कुछ ना हो तो मोमिन का दिल अल्लाह की तरफ माहिर होगा, सब कुछ होगा तो उसी की तरफ ध्यान रहेगा। इसीलिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ यही फरमाई अक्सर, ए अल्लाह मुझे मिस्कीन बना, मिस्कीनों में रख, मिस्कीनों के साथ दुनिया से उठा ले, क़ियामत के दिन मिस्कीनों में कब्र से उठा, मैदान महशर में मिस्कीनों में रख, जन्नत में भी भेज तो मिस्कीनों में भेज। आखिर क्या होगी मिस्कीनी में बात? कुछ तो लज्जत होगी, कुछ तो उसमें मज़ा होगा। इसीलिए अल्लाह वालों ने हमेशा मिस्कीनी को पसंद किया, मिस्कीनी को उन्होंने अपनी ज़िंदगी का वतीरा बना लिया, अपना निशान बना लिया। बहरहाल हाज़रीन, यानी हिर्स हवस बंदे के पास नहीं होनी चाहिए। बेतलब अल्लाह अता फरमाता है, बेमेहनत अल्लाह अता फरमाता है, ये उसका एहसान है। लेकिन दुनियादारी की खातिर हराम हलाल की तमीज़ के बग़ैर लोगों का माल हड़प कर जाते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, सामान में मिलावट करते हैं, वादा खिलाफ़ी करते हैं, आज देने की बात करके महीनों टाल मटोल करते हैं। ये ज़िंदगी से कुछ हासिल होने वाला नहीं। बुजुर्गों ने लिखा है, दुनिया तलब करना, दौलत तलब करना बुरा नहीं है, दौलत में खो जाना बुरा है। दौलत तलब करना बुरा नहीं है, दौलत में खो जाना बुरा है। आज मुसलमान दौलत में खो गए, इसीलिए मस्जिद याद नहीं है, मुसल्ला याद नहीं है, कुरान पाक पता नहीं है, जिक्र क्या है मालूम नहीं है, सच्चाई सदाकत किसको कहते हैं इसका पता नहीं।
तो हज़रत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बचपन में जिस दिन सुबह हम उठते, मदरसा जाना होता, खाना अगर तैयार होता तो वालिदा फरमाती बेटा खाना है ले जाओ, और जब चूल्हा नहीं जलता घर में तो वालिदा फरमाती बेटा आज हम अल्लाह के मेहमान हैं। गौर किया जाए बचपन से कैसा तवक्कुल का सबक दिया जा रहा है। आज हम भी हमारे बच्चों की तरबियत करते हैं, लेकिन तरबियत दुनिया की दौलत पे होती है। पढ़ाई हो रही है, क्यों सिखा रहे हैं माँ बाप बच्चों को? यही सिखाते हैं ना। बच्चा जब होश संभालने लगता है, माँ बाप क्या पूछते हैं? बेटा तुम डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, कलेक्टर बनोगे, वजीर आज़म बनोगे, सीएम बनोगे, पीएम बनोगे, पूरी ज़िंदगी शॉर्ट फॉर्म में गुजार दोगे। लेकिन क्या कभी माँ बाप ने यह भी कहा बेटा तुम किस वली के जैसे बनोगे, गौसे आज़म की ज़िंदगी का कोई हिस्सा पाओगे, गरीब नवाज का तकवा तवक्कुल पाओगे, महबूब इलाही की सादगी लोगे? क्या सिखाया हमने हमारे बच्चों को? ये कहा जाता है पढ़ाई इसलिए करो कि खूब कमाई करो। देखो उनके अब्बा अच्छा कमा लिए इसलिए घर अच्छा बना लिए। बेटा हमारे पास कुछ नहीं, तुम पढ़ाई करके कमाओ, तुम्हारा घर भी अच्छा होगा। दुनिया के घर, ज़मीन के ऊपर वाले घर की बात मत करो, ज़मीन के अंदर वाले घर की बात करो। क़ब्र की बात करो, क़ब्र कैसी बनानी है ये संवारने, ये सिखाने की ज़रूरत है मुसलमान बच्चों को। तो महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा मोहतरमा बचपन से सबक दे रहे हैं। जिस दिन घर में कुछ नहीं होता फरमाते बेटा हम आज अल्लाह के मेहमान हैं। मतलब दिन भर बच्चा इस उम्मीद में होता है कि मेरा रब मुझे खिलाएगा, अब मैं अपनी माँ से वाबस्तगी नहीं रखूँगा, माँ पर अब मुझे भरोसा नहीं है, घर में किसी आदमी पर भरोसा नहीं है, खिलाएगा तो रब खिलाएगा। ये कैफियत जब एक बच्चे के दिल में होगी तो फिर कैसा परहेजगार नहीं होगा, कितना वली नहीं होगा, कितना बड़ा खुदा का महबूब ना होगा। इसीलिए तो इतने बड़े बड़े औलिया इकराम दुनिया में आए, उनकी तरबियत इस अंदाज से की गई थी।